हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी। चैप्टर है एमबीआई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या हिंदी में बोले तो वंशागति का आणविक आधार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। टॉपिक डाल लीजिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। टॉपिक लिख लीजिए सभी कोई, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसा इवेंट जो ट्रांसक्रिप्शन के क्या होगा, बाद होगा। चलिए, ये तो आप लोगों को पता है। इसके पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा चीज रिकैप कराते हैं। याद कीजिए, जब हम लोग डीएनए पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों? डीएनए। मान लिया जाए ये हो गया 5' और ये क्या हो गया 3', ये 5' और ये क्या हो गया 3'। डीएनए में दो पोर्शन होता था, एक को कहते थे इंट्रॉन, याद आ रहा है कुछ? एक को क्या कहते थे? इंट्रॉन, और दूसरे को क्या कहते थे? एक्सॉन। एक तो हो गया हमारे पास क्या, इंट्रॉन, और दूसरा क्या हो गया भाई, एक्सॉन। इंट्रॉन को हम लोग नॉन कोडिंग पार्ट कहते हैं। इंट्रॉन को कौन सा पार्ट कहता है? नॉन कोडिंग। और एक्सॉन को कहता है कोडिंग पार्ट। मतलब जब डीएनए की बात करी जाए तो कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें एक्चुअल मैसेज है प्रोटीन वगैरह बनाने का, जो जीन एक्सप्रेशन में क्या करेगा, मदद। और कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको कभी भी प्रोटीन वगैरह बनाने में मदद नहीं करेगा, जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। और जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन। जैसे ही डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे ही डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए में आ जाएगा दोनों, इंट्रॉन भी आ जाएगा और एक्सॉन। नॉन कोडिंग पार्ट भी आ जाएगा और कोडिंग। लेकिन जब हम लोग प्रोटीन बनाते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कोडिंग वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा चाहिए? तो नॉन कोडिंग वाले को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। एंड रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग पार्ट या इंट्रॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग। क्या बोलता है इसको? स्प्लाइसिंग। इन्हीं सारी चीजों को इस टॉपिक में पढ़ेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। कि जब ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे तो इंट्रॉन भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा और एक्सॉन भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ काम है किसका? एक्सॉन का। इंट्रॉन का कोई काम नहीं है। तो फॉर दैट हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा किसको? इंट्रॉन को। एंड द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग। समझ आई बात? आपसे झारखंड बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज स्प्लाइसिंग? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग। सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा व्हाट इज स्प्लाइसिंग, तो थोड़ा सा बना के लिखोगे कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ट्रांसक्राइब कर जाता है, जबकि हम लोगों को ट्रांसलेशन में सिर्फ और सिर्फ किसका जरूरत पड़ता है? एक्सॉन को। फॉर दैट रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज रिक्वायर्ड एंड दिस रिमूवल इज नोन एज स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? ऐसा अगर झारखंड बोर्ड में भी लिखोगे तो बुरा लगेगा नहीं, और बढ़िया से नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? याद करो, हम लोग हलवाई के पास जाते थे कि समोसा कैसे बनाया जाता है उससे पूछने के लिए, तो हलवाई समोसा के बारे में जानकारी देता था कि जलेबी के बारे में भी बता देता था? समोसा के बारे में पूछे तो जानकारी किसके बारे में मिलेगा? समोसा। तो जो चीज काम का हमको बस वही चाहिए, दूसरा हमको कुछ भी चाहिए नहीं। तो काम वाला चीज ही चाहिए, जो काम वाला नहीं है उसको क्या करना है? रिमूव। उसी को तो क्या बोल रहे हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। इसमें और भी कुछ कुछ काम आएगा, जैसे कैपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा ब्रीफ में तो इतना सा आपको कम से कम याद रखना चाहिए। चलिए अब कहानी शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक डीएनए। मान लिया जाए कि ये बन गया मेरे पास एक डीएनए। क्या बन गया? डीएनए। इस डीएनए में हम लोग यहां लिख देते हैं 5', ये हो गया 3'। पोलरिटी ऑफ डीएनए क्या होता है? 5' से 3'। इधर लिखना पड़ेगा अपन लोग को क्या भाई? 3'। इधर क्या लिख दोगे? 5'। ये हो गया उल्टा डायरेक्शन में। तो डीएनए में हमारे पास 2 स्ट्रैंड होता है,
दोनों का दोनों एक दूसरे का क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल। अब हम लोग क्या करेंगे, डीएनए पर बना देते हैं इंट्रॉन। ये डीएनए पर क्या बना दिए, इंट्रॉन। ये डीएनए पे क्या बन गया, इंट्रॉन। यहां लिख भी देते हैं इसको, इंट्रॉन। इंट्रॉन को कौन सा पार्ट कहते हैं, नॉन कोडिंग। यहां लिख देते हैं नॉन कोडिंग, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है एक्सॉन। एक्सॉन को क्या बोलोगे, कोडिंग। इतना सा तो आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया हमारे पास डीएनए। अब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करा लेते हैं। डीएनए का क्या करा लेते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ाया जा चुका है। जहां ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको क्या बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 3 हिस्सा होता है, पहला वाले को प्रमोटर, दूसरे वाले को स्ट्रक्चर जीन, तीसरे वाले को टर्मिनेटर। जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो प्रमोटर होगा, जहां एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होगा वो स्ट्रक्चरल जीन होगा, और जो टर्मिनेट करेगा, जो इंडिकेशन देगा कि भैया यहां के बाद अब ट्रांसक्रिप्शन करना है नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही हुआ हम लोगों को मिलेगा आरएनए। हम लोगों को पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए क्या होता है बच्चों, सिंगल, नहीं बना के, ये हो गया आरएनए। जब आरएनए बना तो आरएनए का भी डायरेक्शन क्या होगा, 5' से 3'। जैसे डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 5' से 3', वैसे आरएनए पॉलीमरेज भी काम कराएगा 5' से 3'। अब जब आरएनए बना तो बड़ा दिक्कत ये हो गया कि आरएनए में भी इंट्रॉन और क्या आ गया, एक्सॉन। अच्छा, जब डीएनए के पास इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होता है तो उसको बोलता है स्प्लिट जीन। कौन सा जीन कहते हैं, स्प्लिट जीन। ये हमारे पास क्या है, डीएनए। क्योंकि इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है तो क्या बोल दो, स्प्लिट जीन। क्या बोल दो इसको, स्प्लिट जीन। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास अगला क्या बन गया है, आरएनए। क्या आरएनए के पास भी इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आरएनए के पास भी इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है। ऐसे आरएनए को नाम देंगे एचएनआरएनए। एचएनआरएनए। सर एचएन का मतलब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या नाम हो गया अभी, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। यहां तक में कोई दिक्कत। अब यहां से हम लोगों का काम जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। अभी तक तो क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कैपिंग। क्या करेंगे, कैपिंग। और एक काम करेंगे हम लोग टेलिंग। क्या करेंगे, टेलिंग। चलिए इसके लिए जरा ये बना ले, पूरा ही हो जाएगा क्या यार। ये क्या हुआ, चलो यार बना ही देते हैं। जब किस्मत में लिखा है मेहनत करना तो क्या ही फिर कर ही देते हैं। हाँ भाई, ये बना दिए आरएनए। आरएनए के पास इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है, चलो बनाना पड़ेगा इंट्रॉन और एक्सॉन। ये बना दिए इंट्रॉन, फिर बना एक्सॉन, और फिर बन गया इंट्रॉन, फिर बन गया एक्सॉन, और फिर बन गया इंट्रॉन। इस इंट्रॉन के ऊपर में एक कैप लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां पर क्या लगा है, कैप। ये क्या बना हुआ है, कैप। अब ये कैप बना किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बना होता है 7 मिथाइलेटेड गुएनिन।
किसका बना हुआ है? 7 मिथाइलेटेड ग्वेनिन। प्रभात बाबू याद देखो, 7 मिथाइलेटेड ग्वेनिन, इसका काम क्या है? इसका काम है रिकॉग्निशन। इसका काम क्या है? रिकॉग्निशन। कि आगे चलकर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में रिकॉग्निशन, पहचान में मदद कौन करेगा? कैप। कौन मदद करेगा? कैप। तो ये हो गया 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन, इसका काम क्या हो गया? रिकॉग्निशन। ये किधर की ओर है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से डैश की तरफ है? 5 डैश। किसकी तरफ है? 5। और आखिरी में प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा, स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारा इसके पास लगा हुआ मिलेगा ए। ये होगा किसकी तरफ? 3 डैश की तरफ। ये हो गया 3 डैश। इसको हम लोग नाम देते हैं पॉली ए। पॉली एडनिन, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। क्या काम है भाई? प्रोटेक्शन। एक एक पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं, ध्यान से देखते चलना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटेक्शन में मदद करेगा। सबसे पहले कैपिंग किए और क्या किए? टेलिंग। सबसे पहले कैपिंग किए और क्या किए? टेलिंग। कैपिंग में कौन आया? कैप आया। कैप किसका बना हुआ है? 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन का। और टेलिंग में टेल किसका बना हुआ है? पॉलीएडेनिन का। उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? रिकॉग्निशन, पहचान में मदद करेगा। क्या चीज में मदद करेगा? पहचान। अब होगा क्या भाई? अगला स्टेप। अगला स्टेप में देखिए क्या होना है। अब आएगा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये दोनों जुड़ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कौन कौन? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यहां लिख दे रहे हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और दूसरा क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये दोनों आपस में आके क्या हो गया? जुड़ गया। जैसे ही जुड़ेगा, ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे SN RNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। चलो ये भी लिख देते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या नाम दे रहा है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। लेकिन इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ा जाता है स्नर्प। रीड एज, क्या पढ़ते हैं इसको? स्नर्प्स। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को पढ़ते क्या है? स्नर्प। क्या पढ़ते हैं? स्नर्प। अब ये होता कैसा है भाई? तो ऐसा छोटा छोटा दाने जैसा स्ट्रक्चर होगा। ये ऐसे छोटा छोटा क्या होगा? दाना। फिर से ध्यान से देखिए, कैपिंग और टेलिंग के। कैपिंग क्या चीज में मदद करेगा? रिकॉग्निशन। टेलिंग क्या चीज में मदद करेगा? प्रोटेक्शन। अब आया स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, दोनों मिलकर क्या बना दिया? स्नर्प बना दिया। स्नर्प छोटा छोटा क्या दिख रहा है आप लोगों को? दाना। अब ये स्नर्प आकर अरेंज हो जाएगा किसके ऊपर में? तो देखिए, ये हो गया हमारे पास आरएनए, इसके ऊपर में लगा हुआ है कैप, इधर लगा हुआ है बहुत सारा ए, अब बहुत सारा ए मतलब बहुत सारा ए है, गिनती मत करने लगने जाना। ये हो गया 5 डैश और ये क्या हो गया? 3 डैश। इस पर क्या बना हुआ है अभी? इंट्रॉन भी बना हुआ है, बना लेते हैं इंट्रॉन। ये बना लिए हम लोग इंट्रॉन। गप नहीं करना, 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबा, ध्यान से देखिए। ये क्या बना दिए? इंट्रॉन। इंट्रॉन पर जाकर असेंबल हो गया स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये जाके ऐसे जमा हो गया।
ये जाके ऐसे क्या हो गया, जमा। अब जमा होके ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। किसको खींचेगा, इंट्रॉन को। किसको खींचेगा, इंट्रॉन। तो चलो खींचते हैं थोड़ा इंट्रॉन को। इधर लगा देना है कैप, इधर लगा देना है टेल, इधर हो गया 5 इधर हो गया 3 और इंट्रॉन को निकाल दिया गया पकड़ के बाहर। चलिए भाई इंट्रॉन को बना देते हैं अब बाहर। अगर इंट्रॉन बाहर निकल गया तो बताओ जो एक्चुअल में हमारे पास आरएनए था उसका लेंथ घटेगा कि बढ़ेगा। अब उसका लेंथ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि इंट्रॉन वाला पार्ट पकड़ पकड़ के क्या निकाल दिए, बाहर। ये काम किया कौन है, स्नर्प। कौन किया है भाई, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। और साथ में ऊपर बाहर कौन आ चुका है, इंट्रॉन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम। अब यहां से धीरे धीरे क्या होगा भाई, अब यहां से एक ही स्टेप बचा हुआ है, क्या, इंट्रॉन तो निकल चुका है, ये इसका बना हुआ है कैप, ये इसका बना हुआ है पॉलीएडेनिन का टेल। एक तरफ लिख दो 5 एक तरफ क्या लिख दो 3 और ऊपर में क्या निकल चुका है, इंट्रॉन। ये क्या निकल चुका है, इंट्रॉन। जो बचा हुआ रह गया इसको क्या बोला जाए, जो बचा हुआ रह गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए। क्या नाम देंगे, फंक्शनल एमआरएनए। यही फंक्शनल एमआरएनए हम लोगों को निकालना था। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, यहां से लेकर लास्ट तक इसको क्या बोला गया, स्प्लाइसिंग। हिंदी में कहता है संबंधन। क्या बोलते हैं, संबंधन। एक बार पूरा प्रोसेस देखो। सबसे पहले हमारे पास डीएनए, डीएनए के पास इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है, लेकिन जब ट्रांसलेशन होगा तो सिर्फ हमको एक्सॉन का काम है, इंट्रॉन का कोई काम नहीं है। तो हम चाहते हैं इंट्रॉन निकल जाए। इंट्रॉन निकलने के प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहता है, लेकिन निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ट्रांसक्राइब हो गया। ऐसे आरएनए को बोलते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए में कैपिंग कर दी और साथ में क्या कर दिया, टेलिंग। कैपिंग क्या करेगा, इसको रिकॉग्निशन में मदद करेगा। कैप बना हुआ किसका है, 7 मेथाइलेटेड गुआनिन। और टेल किसका बना हुआ है, पॉलीएडेनिन। कहता है इसके ऊपर में आ गया स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। जैसे ही आ गया दोनों, अब दोनों जुड़ गया इंट्रॉन से। किससे जुड़ गया, इंट्रॉन। इंट्रॉन को पकड़ के खींच के निकाला बाहर। जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या नाम दे रहे हैं, स्प्लाइसियोसोम। इंट्रॉन निकल गया बाहर, जो बचा हुआ रह गया इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए। अब नॉर्मल एचएनआरएनए और फंक्शनल एमआरएनए के लेंथ में बताओ डिफरेंस है कि नहीं है। जो एचएनआरएनए वो लंबा होगा और फंक्शनल एमआरएनए जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। यही था आज आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। टिल देन टाटा। हाँ भाई, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हो या जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी बच्चे जो भी बैठे हुए हैं क्लास में, बनाना स्टार्ट कीजिए। इसको 10 बार बनाना है।
इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, सिर्फ 10 बार। चलिए टिल देन टाटा। जो भी बच्चे घर में बैठे देख रहे हो उनको भी 10 बार बनाना है। जब आओगे तो हम होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है। घर में बैठे आराम कर रहे हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमवर्क 10 बार बनाना जरूरी है। बाय बाय।